घनसाली में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल सकता? क्या घनसाली में कांडा लगे हुए हैं? झगड़ा जो टिहरी में और नरेंद्र नगर में पड़ा हुआ है, उसके हकदार तो हम हैं घनसाली वाले। क्यों नहीं वो मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले? घनसाली वाले इतना बड़ा सपना देख ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनको दिखाए नहीं गए हैं। क्यों हम लोग सपना नहीं देख सकते कि मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ खुले? क्यों हम सपना नहीं देख सकते कि बालगंगा जो है वो सिद्धदेव सुमन यूनिवर्सिटी का कैंपस बन जाए? क्यों हम ये सपना नहीं देख सकते कि एक दो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय घनसाली के अंदर खुल जाएं? क्या नेतृत्व में कमी आपको लगती है? घनसाली क्यों नहीं खुल सकता है? घनसाली का तो पहला हक है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी इच्छा शक्ति कमजोर है। टिहरी के विधायक हैं किशोर उपाध्याय, वो खुलकर जो है खिलाफत कर रहे थे, अपने स्वास्थ्य मंत्री की भी खिलाफत कर रहे थे कि वो जो है नरेंद्र नगर जो है जो मेडिकल कॉलेज है उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो अपनी सरकार, अपने मंत्री के खिलाफ लड़ने को तैयार थे जनहित को लेकर के। घनसाली में ये देखने को क्यों नहीं मिलता? हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जो है अपनी जनता के लिए, अपनी सरकार, अपनी मंत्री से लड़ते हुए दिखते हैं? क्यों नहीं दिख पाते? लड़ना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं लग रही है। ये हमारे लोकल लीडरशिप जो है ये कमजोर है और इनको आवाज उठानी चाहिए। सरकार के सामने अपनी बात रखने में कोई दिक्कत हो रही है? सरकार कोई खाएगी थोड़ी क्या? हम अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे तो क्या दिक्कत है? 60-70 नाली मेरी निजी भूमि है और मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, यदि आप घनसाली में मेडिकल कॉलेज बनता है तो मैं अपनी 60-70 नाली भूमि अपने पिताजी के नाम पे मेडिकल कॉलेज को निःशुल्क देने को तैयार हूँ, लेकिन कोई पहल तो करे। क्या लोगों को इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा कि आने वाले समय में कोई बड़ा संस्थान या जो मेडिकल कॉलेज की बात हो वो घनसाली में खुले? इसके लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? माननीय मंत्री जी जो है अपना वोट बैंक साध रहे हैं कि नरेंद्र नगर बने और विधायक जी किशोर उपाध्याय जी जो है अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं कि भैया टिहरी में बने। मैं माननीय विधायक शक्तिलाल जी से कहना चाहती हूँ कि क्या आपको राजनीति नहीं करनी है? आपको नहीं अपना वोट बैंक साधना है? आप भी बोल दीजिए कि घनसाली बना दीजिए। जनता को जो है यहाँ सुविधा नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ का वोट सिर्फ जनता सिर्फ वोट के लिए थोड़ी बनी है। वर्तमान में सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, नेतृत्व आपके पास है, आप क्या सलाह नहीं देते कि इस तरह की मांग इस पिछड़े क्षेत्र के लिए रखो ताकि यहाँ का भी कुछ भला हो पाए, यहाँ के लोगों का भी कुछ भला हो पाए? क्यों नहीं समझाते आप? जब कोई हमको पूछेगा ही नहीं तो जब बिना पूछे हुए किसी को राय देनी गलत है। क्योंकि आज जो है जमाना ऐसा है कि अगर हम किसी को अपनी मर्जी से राय दे देंगे तो लोग उसका अर्थ उल्टा लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज को लेकर के संग्राम मचा हुआ है। नई टिहरी के लोग इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं कि जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है वो नई टिहरी शहर के आसपास या नई टिहरी शहर के अंदर खुले। वहीं नरेंद्र नगर विधानसभा के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि गजा के आसपास मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। सुबोध उनियाल ने वहां पर उसको ले जाने की कोशिश की, ऐसा आरोप टिहरी वालों का है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर घनसाली में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल सकता? क्या घनसाली में कांडा लगे हुए हैं? ऐसे कौन से कांडे हैं घनसाली में जिसके कारण मेडिकल कॉलेज घनसाली में नहीं खुल सकता? जबकि घनसाली टिहरी जिले की सबसे दूरस्थ क्षेत्र की विधानसभा है। टिहरी बांध से प्रभावित ये पूरा क्षेत्र है और विकास से कोसों दूर है। इससे पहले जितने भी संस्थान टिहरी जनपद में खुले वो ये तो टिहरी में खुले या चंबा में खुले या नरेंद्र नगर में खुले, हमेशा घनसाली को दरकिनार कर दिया जाता है। इस बार भी जब मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठ रहा है तो टिहरी और नरेंद्र नगर के बीच एक द्वंद्व चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलना चाहिए। लेकिन इस बीच घनसाली के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुसाई जी जो हमारे साथ हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली कि मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान परिस्थिति में सबसे उपयुक्त जगह घनसाली है, घनसाली को इस बार मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। ऐसे में एक बार फिर चर्चा ये शुरू हो गई है कि क्या घनसाली में मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता? क्या घनसाली के लोग ऐसा सपना नहीं देख सकते कि दूरस्थ क्षेत्र की विधानसभा में मेडिकल कॉलेज खुले? तो हमारे साथ 3 नेता इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता जो कि पूर्व में कई बार मंडल अध्यक्ष रहे, विजेंद्र गुसाई जी हैं। हमारे साथ जो है कांग्रेस के जिला महामंत्री कुंवर सिंह जी हैं। हमारे साथ यूकेडी की जो वरिष्ठ नेत्री हैं सुनीता, वो हमारे साथ है। तो चर्चा हम इसी विषय पर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने ये सवाल छेड़ा है कि घनसाली में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, जिस तरह से टिहरी और नरेंद्र नगर के लोग मांग कर रहे हैं उसी तरह घनसाली से भी ये मांग होनी चाहिए। तो गुसाई जी, आपने ये बात छेड़ी है,
लेकिन आप भाजपा से हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से हैं और इस बात को भी रख रहे हैं, तो क्या सोचना है इसके पीछे आपका? धन्यवाद राहुल जी, आपके और आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। मेरा ये सोचना है कि घनसाली इतना पिछड़ा क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, जब से ये टिहरी डैम बना आजीवन हमारे लिए दूरी बढ़ी, आजीवन हमारे लिए खतरा बढ़ा। इस टिहरी डैम बनने से हमें घनसाली वालों को कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर प्रताप नगर के लोग भी बहुत रहते हैं, अपना हमारा ये कोटी इधर ये देवप्रयाग क्षेत्र भी इसे मिला हुआ है, तो क्यों नहीं वो झगड़ा जो टिहरी में और नरेंद्र नगर में पड़ा हुआ है उसके हकदार तो हम हैं घनसाली वाले। क्यों नहीं वो मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले, क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों की मांग पहले से है, बहुत पुरानी मांग है। तो सरकार तो हमारी है ना, हम भी तो टिहरी गढ़वाल के हैं, हम कोई बाहर के थोड़ी हैं। तो टिहरी में खुले, नरेंद्र नगर खुले, चाहे घनसाली खुले, सबसे उपयुक्त स्थान तो घनसाली है, जहाँ पर हम आज भी विकास से कोसों दूर है। बिल्कुल, तो विकास से कोसों दूर हैं, इसलिए घनसाली में खुलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 10 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन सरकार जो है दूरस्थ क्षेत्र में जो इस तरह के संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेज है, वो नहीं खोल पा रही है। और घनसाली से जुड़ी एक समस्या और है कि मेडिकल को लेकर बड़ी दिक्कतें यहाँ पर हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं। हमारे साथ कुंवर सिंह जी हैं। कुंवर सिंह जी, घनसाली में कई बार जो है स्वास्थ्य को लेकर आंदोलन हुए हैं इससे पहले भी, और ये भी देखा हमने कई बेटियों ने अपनी जान भी गंवाई उपयुक्त जो स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें टाइम पे न मिल पाने के कारण। मेडिकल कॉलेज को लेकर के जिस तरह से गुसाई जी ने कहा, कितनी सहमत हैं आप इनके बात से? बहुत बढ़िया बात शैलेंद्र भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी साधुवाद। आज आपने एक बहुत ही जेन्युइन समस्या के बारे में, जो वर्तमान की तात्कालिक परिस्थितियों के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पर चर्चा छेड़ी। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे गुसाई जी ने कहा कि वास्तव में हमारा ये विकासखंड भिलंगना और विधानसभा घनसाली का जो क्षेत्र है वो पूरे प्रदेश में अपने आप में एक यूनिक है। एक तो पहली बात यह है कि ये पहला विकासखंड है जो विधानसभा और विकासखंड एरिया एक समान है। लेकिन जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की जो प्रायोरिटी, जब वो नरेंद्र नगर जा सकता है तो उससे पहले घनसाली में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र भी है, दूरस्थ भी है, और हमारे पास दो CSC भी यहाँ पर हैं। आज हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की मांग भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे सुटेबल जगह यदि कोई है तो घनसाली है। और घनसाली का जो हमारा क्षेत्र है, घनसाली में मेडिकल कॉलेज बनने से रुद्रप्रयाग का हिस्सा, आपका उत्तरकाशी जिले का आपका प्रतापनगर का क्षेत्र, डूंगरनार का क्षेत्र और घनसाली विधानसभा का पूरा, और इधर देवप्रयाग विधानसभा का पौखाल और जागनडारा वाला क्षेत्र जो है यहाँ से सेवित हो सकता है। तो इससे बढ़िया उपयुक्त और इससे बढ़िया अधिक पॉपुलेशन और अधिक लोगों को फायदा, जनहित उपयोगी जो कार्य है वो क्या हो सकता है कि घनसाली में मेडिकल कॉलेज बन जाए। और सुनीता जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, यूकेडी की फायर ब्रांड नेता हैं। जिस तरह से एक जंग छिड़ी हुई है नेताओं के बीच, भाजपा नेताओं के बीच जंग छिड़ी हुई है। किशोर उपाध्याय कहते हैं कि टिहरी में खुलना चाहिए, सुबोध उनियाल कहते हैं कि नरेंद्र नगर, उन्होंने नरेंद्र नगर के लिए प्रस्तावित कर दिया। तो ये जो जंग चल रही है, इसमें आपको लगता है कि उन दो जगह ही जिले में मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, तीसरी कोई जगह नहीं है? सबसे पहले जो है मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगी, और सबसे बड़ी बात धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय गोसाई जी का। सत्ता पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि नरेंद्र नगर और टिहरी क्यों, घनसाली क्यों नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। दूसरी बात आपने कहा है कि घनसाली, देखिए अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो है घनसाली है। घनसाली दुर्गम क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, सबसे पॉपुलेशन वाली विधानसभा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य के मुद्दे पे आपने पिछले दिनों देखा है कि कई सारे हमारी जो प्रसूता बहनें रही हैं उन्हें अपनी जानें गंवाई हैं, और रेगुलर आप देख रहे हैं कभी एक्सीडेंट केस हैं, कभी हार्ट पेशेंट है, कोई ऐसे हैं। तो यहाँ से जो देहरादून और ऋषिकेश की दूरी है बहुत लंबी है। और जैसे नरेंद्र नगर की बात करें तो नरेंद्र नगर और ऋषिकेश में ज्यादा फर्क नहीं है, आधा घंटे का रास्ता है, 1 घंटे आधा घंटे में आदमी पेशेंट है वहां पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ से 5 घंटे 6 घंटे में पेशेंट अगर देहरादून ऋषिकेश जाता है तो रास्ते में दम तोड़ देता है। उसके अलावा स्टूडेंट की बात करती हूँ मैं, तो अगर मेडिकल फील्ड में जो स्टूडेंट जाते हैं तो आप देखते हैं हमारे क्षेत्र से कितने बच्चे होंगे जो ख्वाब देख पाते हैं कि हम मेडिकल फील्ड में जाएं। आज कहते हैं कि डॉक्टर नहीं हमारे पास, हमारा बच्चा तो 12वीं के बाद सोच भी नहीं सकता है कि मेडिकल फील्ड में जाए। एक गरीब परिवार का बच्चा जो है, माँ बाप का बच्चा अगर 12वीं कर देता है और 97-98% से अगर वो 12th कर रहे हैं
उसके बावजूद वो सपना नहीं देख सकता कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, क्योंकि अगर उसको दूर दराज कहीं हॉस्टल में रहना है, उसका खर्चा उठाना है, इतनी सारी जो है सुविधाएं माँ बाप नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं। इसके लिए जो है जरूरी है कि हमारे इस क्षेत्र में अच्छा देखिए आप दुर्भाग्य देखिए घनसाली का, इस घनसाली के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार हुआ है। सिर्फ आप मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे 80% से ऊपर के जो रोजगार और स्वरोजगार जो बातें करते हैं वो है होटलियर। होटलियर इतने सारे होने के बावजूद देश विदेशों में नाम कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एचएम कॉलेज नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक नहीं है, कोई लॉ कॉलेज नहीं है। हमारा बच्चा मतलब इनफैक्ट मानिए कि 12वीं के बाद कोई सपना नहीं देख सकता कि वो आगे किस फील्ड में जाए, कहाँ जाए। तो घनसाली के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार रहा है। घनसाली विकास के लिए आपने कहा कि घनसाली क्यों नहीं, घनसाली वाले इतना बड़ा सपना देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको दिखाए नहीं गए हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं अभी तक ये पिछले 2000 की बात नहीं करूंगी कि कब से कौन आया क्या नहीं आया, कि पिछले 10 सालों की बात लीजिए, 15-20 सालों की बात ले लीजिए कि क्या दिया है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो दोनों सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, उन्होंने उत्तराखंड अगर समस्त उत्तराखंड में देखे, घनसाली में अगर देखती हूँ तो सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति है वो घनसाली की है। घनसाली नाम मात्र के लिए हमारा बच्चा जो है यहाँ पे 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए ऋषिकेश, देहरादून या अन्य शहरों में जा रहा है। हमारे जो रोजगार के लिए हमारे युवा हैं वो नीचे शहरों में जा रहे हैं। हमारी महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है शहरों में जा रहे हैं। पलायन की सबसे जो बड़ी वजह है उस पर कभी कोई काम करना ही नहीं चाहता है। जब सुविधाएं यहाँ आएंगी तो पलायन क्यों होगा। और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि यहाँ इस क्षेत्र को ऐसे काट के रखा हुआ है, यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता है। मेडिकल कॉलेज तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ जनप्रतिनिधि जो बने हुए हैं वो भी यहाँ रहना नहीं चाहते, वो भी देहरादून और ऋषिकेश रहना चाहते हैं। तो यही हमारा दुर्भाग्य है। शायद इसलिए तो हमारे आंदोलनकारियों ने ये राज्य नहीं बनाया था। इस राज्य को घनसाली ने इससे पहले जब श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी टिहरी जनपद को मिली तो बात ये हुई, मांग ये हुई कि जो है जो हमारा बाल गंगा महाविद्यालय है उसको कैंपस बना दिया जाए या यूनिवर्सिटी वहां पर बना दी जाए। उस समय भी घनसाली पिछड़ गया, उस समय भी दरकिनार यहाँ इस क्षेत्र को कर दिया गया। अब उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की बात आई, वहां पर भी जो है आज भी हम जो है वो मांग पर अड़े हुए हैं। उप जिला चिकित्सालय की बात आई, केवल एक CSC सेंटर मिल जाता है। तो इतना भेदभाव क्यों, इतना पिछड़ापन होने के बावजूद भी क्यों नहीं यहाँ पर जो है इस तरह के संस्थान खुल पा रहे हैं? इसका कारण तो मैं एक ही मान सकती हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है शायद वहाँ कमी है, जो हमारे नेतृत्व की क्षमता नहीं। हमारे लीडरों के पास अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे लगता है कि आज तक यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं आ जाती। और जिस डिग्री कॉलेज की आप बात कर रहे हैं वो नाममात्र का डिग्री कॉलेज है। वहाँ पे जो है स्टूडेंट अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते हैं। BSc BCom आपका BBA क्या कर सकता है बच्चा वहाँ पे, सिवाय BA के एक आर्ट सब्जेक्ट के, उसके अलावा कुछ अपने वो ग्रेजुएशन तक अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता है। तो नाम मात्र का दिया है कि हाँ यहाँ पे डिग्री कॉलेज है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये जो हमारी लीडरशिप है उसकी कमी है। अगर हमारे यहाँ पे ढंग के नेता होते, नेतृत्व तो मजबूत होता, तो मुझे लगता है कि आज तक जो सारी सुविधाएं हैं हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे उपलब्ध होती। लेकिन सरकारें तो आएंगी जाएंगी, कई आई हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन क्षेत्र की जो जिम्मेदारी होती है, क्षेत्र के जो नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है, वो विधानसभा की अगर बात करूं तो विधानसभा के जो हमारे विधायक जी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लेकिन इतने सालों में यहाँ जो है 15 साल किसी ने राज किया, 10 साल किसी ने राज किया, सिर्फ राज किया, यहाँ का जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाई है। बिल्कुल। और गुसाई जी को एक बार फिर हम जोड़ेंगे। गुसाई जी, बात ये हो रही है कि क्यों हम लोग सपना नहीं देख सकते कि मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ खुले, क्यों हम सपना नहीं देख सकते कि बाल गंगा जो है वो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का कैंपस बन जाए, क्यों हम ये सपना नहीं देख सकते कि एक दो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय घनसाली के अंदर खुल जाएं? क्या नेतृत्व में कमी आपको लगती है? 10 साल से सरकार आपकी, विधायक आपका, कहाँ पे कमी नजर आती? कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी इच्छा शक्ति कमजोर है। मुझे लग रहा है कि ये मांग तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। रावत जी, हमें आप ये बताएं, ये हमारे जो घनसाली में जो पेयजल योजना है, रानीगढ़ योजना, ये कब बन गई थी? 2004-5 में बन गई थी। आज भी हम उससे जो मिट्टी बह के आती है उसको खाने को मजबूर हैं घनसाली वाले। लेकिन कभी किसी ने आवाज उठाई, किसी जनप्रतिनिधि जिनको हमने बना रखा है कि भाई ये पानी, इस पानी को जो है साफ सुथरा आना चाहिए पब्लिक। हम तो परेशान हैं घनसाली वाले, सबको बीमारी हो जाएगी। अब हमारे यहाँ पर कल बेलेश्वर में वो कैंप लगा, स्वास्थ्य कैंप। स्वास्थ्य कैंप तो चलो ठीक है लगा, लेकिन जब हम रात दिन उस मिट्टी को खा रहे हैं पानी के साथ,
तो हमारा स्वास्थ्य कैसे होगा, ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं। जब उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही तो मेडिकल कॉलेज, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने वो लिखा है तो मैंने इसी विषय में वो लिखा है कि जब अलग अलग झुलस वहां निकल रहे हैं टिहरी में और नरेंद्र नगर में, भाई जितना समय हम घनसाली वाले नए टिहरी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, उतने समय में तो टिहरी वाला व्यक्ति देहरादून पहुंच सकता है। हमारे लिए जाने के लिए ज्यादा है और टिहरी से देहरादून जाने के लिए कम है, क्योंकि यहाँ पर रोड भी इतनी व्यवस्थित नहीं है कि जो हम ज्यादा स्पीड बढ़ा पाए। तो हम बाद में पहुंचेंगे टिहरी और टिहरी वाला पहले देहरादून पहुंच जाएगा। तो भाई घनसाली क्यों नहीं खुल सकता है? घनसाली का तो पहला हक है। कल जो है हम देख रहे थे कि जो टिहरी के विधायक हैं किशोर उपाध्याय, वो खुलकर जो है खिलाफत कर रहे थे, अपने स्वास्थ्य मंत्री की भी खिलाफत कर रहे थे कि वो जो है नरेंद्र नगर जो है जो मेडिकल कॉलेज है उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो अपनी सरकार अपने मंत्री के खिलाफ लड़ने को तैयार थे जनहित को लेकर के। घनसाली में ये देखने को क्यों नहीं मिलता? हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जो है अपनी जनता के लिए अपनी सरकार अपनी मंत्री से लड़ते हुए दिखते हैं, क्यों नहीं दिख पाते? लड़ना चाहिए। ऐसा है, पहले जनता, पहले देश में नहीं जनता। जब जनता है तभी देश भी है, और जब हम रहेंगे, जनता रहेगी, तभी तो पार्टियां रहेंगी। जब हमें नहीं रहेंगे तो पार्टी कहां से रहेगी? पार्टी तो बाद की बात है, पहले तो जनता और हम लोग। जब हम लोग सुदृढ़ रहेंगे, हमारा विकास होगा, हमारा पलायन रुकेगा, तभी तो हम पार्टी के लोग हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि हम पार्टी के लोग हैं तो हम बोल ही नहीं सके, हमारा वहाँ आचार संबंध, ऐसा थोड़ी होगा। हम विकास कमी किस स्तर पे लगती है आपको? सरकार के स्तर पे कमी लगती है या फिर लोकल लीडरशिप के? ये मुझे सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं लग रही है। ये हमारे लोकल लीडरशिप जो है ये कमजोर है और इनको आवाज उठानी चाहिए। सरकार के सामने अपनी बात रखने में कोई दिक्कत हो रही है? सरकार कोई खाएगी थोड़ी क्या? हम अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे तो क्या दिक्कत है? जनता की आवाज हम सरकार के पास ले जाते हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कोई डर नहीं होना चाहिए। जनता सर्वोपरि। इस तरह की परिस्थिति आजकल चल रही है, आपको नहीं लगता कि पार्टी जो है आपको जो है एक नोटिस भी दे सकती है कि आप इस तरह से बोल रहे हैं, लोकल विधायक के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर आपको महसूस नहीं होता? देखो, हम रावत जी, हम विधायक के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम जनता के पक्ष में बोल रहे हैं। जनता को जो चीज चाहिए हम वो बात कर रहे हैं, तो वो विधायक जी को बोलना चाहिए ना, उठाओ ना। कोई आज के विधायक, हमारे ये 10 साल इनको हो गया, पहले भीमराव जी थे, उससे पहले नेगी जी थे, वो तो पहले से हो जाना चाहिए था। यहाँ घनसाली कब विधानसभा बन गई थी? 2002 में। और टिहरी डैम कब बन गया था? तब से किसी भी विधायक ने नहीं उठाया। मैं एक व्यक्तिगत, मैं सतपाल जी को थोड़ी बोल रहा हूँ, सभी विधायक है जितने भी तब से रहे, किसी ने ये मुद्दे नहीं उठाए। हमको तो कहीं ना कहीं गोसाई जी खुलकर कह रहे हैं इस बात को कि जनप्रतिनिधियों की कमी है, सरकारी स्तर पर कोई कमी नजर नहीं आती। आपको क्या लगता है, जिस तरह से गोसाई जी कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि की कमी है, जो घनसाली की लोकल लीडरशिप है उसकी कमी है, कमी जो है सरकार के स्तर पर नहीं है, सरकार तो कहीं ना कहीं खोलेगी, सरकार को तो मेडिकल कॉलेज खोलना ही खोलना है, अब वो लोकल लीडरशिप पे है कि कौन उसके लिए लड़ सकता है, कौन उसको लड़ करके अपने क्षेत्र में ला सकता है। निश्चित रूप से बहुत सही कहा गोसाई जी ने कि ये सरकार की कमी नहीं है। सरकार के पास योजनाओं को ले जाने का काम हमारी स्थानीय लीडरशिप का होता है। हम प्रमुख विधायक या जिला पंचायत के मेंबर्स को इसीलिए चुनते हैं कि जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाएं, और जब जनता की आवाज शासन तक नहीं जाएगी तो सरकार को स्वप्न तो होना नहीं है कि घनसाली में काय की जरूरत है। आज 10 साल से हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं, आज तक उन्होंने एक मांग बताए हो कि इस घनसाली क्षेत्र के लिए कोई एक नई योजना लाए हो। आप डिग्री कॉलेज का मामला, वो हमारे उसके राजकरण की बात हो रही थी, वो अटका हुआ है, लटका हुआ है, वहां पर बात खाली, ये खाली बच्चे जो है, जैसे अभी यूकेडी के हमारे महामंत्री कह रही थी, बहन सुनीता जी कह रही थी, बहुत अच्छी बात है कि हमको केवल एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि बाल गंगा डिग्री कॉलेज आगे पास है, लेकिन वहां पर बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं है, न तो वहां पर बीए और बीएससी के अलावा कुछ नहीं है, उसमें भी चॉइस नहीं है। ये बताइए, कल हम देख रहे थे कि जब मेडिकल कॉलेज की मांग की बात आई, जब मेडिकल कॉलेज शिफ्ट होने की बात आई टिहरी से, तो टिहरी में एक जनसमूह जो है सड़कों पर उतरा। तमाम लोग जो है इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। घनसाली में हमें देखते हैं जब कांग्रेस की रैली होती है या बीजेपी की रैली होती है या यूकेडी की भी रैली हो, तो लोग जो है सड़कें भर देते हैं, इतनी भीड़ होती है, लेकिन जब इस तरह की मांग उठाने की बात आए तो कोई भी जो है सामने नहीं आता। तो क्या जागरूकता की कमी है? क्या लोगों को इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा कि आने वाले समय में कोई बड़ा संस्थान या जो मेडिकल कॉलेज की बात हो वो घनसाली में खुले, इसके लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा?
देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ के जो लीडरशिप रही है वो कमजोर रही है, और यहाँ के लोगों को इतना बड़ा सपना देखने लायक छोड़ा ही नहीं है कि यहाँ के लोग इतना बड़ा सपना देखे कि कोई बड़ा कोई ऐसी योजना यहाँ पे आए, मेडिकल कॉलेज आए या कुछ बड़े शिक्षण संस्थान आए या कुछ आए। इतना बड़ा सपना देखने लायक एक उप जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं। माननीय सुबोध उनियाल जी आज वहाँ पे अपने क्षेत्र की बात करते हैं और मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। यहाँ का उप जिला अस्पताल के लिए यहाँ से कितनी बार लोग जा चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और कई बार तो यहाँ उप जिला अस्पताल क्यों नहीं दे देते। तो मतलब घंसाली को ऐसा बना रखा है। और दूसरी बात कि क्या कहते हैं कि भाई नरेंद्र नगर बने या टिहरी बने, और माननीय मंत्री जी जो है अपना वोट बैंक साध रहे हैं कि नरेंद्र नगर बने, और विधायक जी किशोर उपाध्याय जी जो है अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं कि भैया टिहरी में बने। मैं माननीय विधायक शक्तिलाल जी से कहना चाहती हूँ कि क्या आपको राजनीति नहीं करनी है, आपको नहीं अपना वोट बैंक साधना है, आप भी बोल दीजिए कि घंसाली बना दीजिए। घंसाली जो है देखा जाए, जैसे अभी आदरणीय सर ने कहा कि भैया यहाँ पे रुद्रप्रयाग बॉर्डर टच करते हैं, आपका जो है जाखणधार वाला करते हैं, आपका प्रताप नगर वाला बॉर्डर, घंसाली भी तो सेंटर की जगह है। और सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन की बात करती हूँ मैं, तो टिहरी के तो हमारा जिला है मान लिया मैंने, लेकिन घंसाली में पॉपुलेशन देखिए आप, इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद अगर घंसाली आप मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकते हैं, यहाँ के जनता को जो है यहाँ सुविधा नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ का वोट सिर्फ जनता सिर्फ वोट के लिए थोड़ी बनी है। यहाँ हम टैक्स भी देते हैं, जो यहाँ की जनता है, क्या यहाँ की जनता चाहे किसी सामान पे देती है, क्या कारोबारी है वैसे क्या टैक्स नहीं देती है? कि यहाँ की जनता का अधिकार नहीं है या विकास पे? भाई हमारी सुविधाएं जो है हमें भी तो मिलनी चाहिए, हम भेड़ बकरी थोड़ी ना है कि भैया टैक्स तुम दो, सारी चीजें तुम दो। हमारे तो जो है जंगल के जंगल हमारे सारे बेच दिए, हमारे पास कुछ रखा ही नहीं है। क्या भेड़ बकरी हम क्या हम जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल करो आप, और उसके बाद छोड़ दो यहाँ की जनता को? हमें सारी सुविधाएं चाहिए। तो जो टिहरी है वो घंसाली क्यों नहीं, घंसाली दीजिए, ठीक है हमारा जिला है टिहरी, लेकिन घंसाली में अगर मेडिकल सुविधाएं आती है तो घंसाली के कितने तमाम जनता है उनको सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ के जो बच्चे हैं सपना तो देख पाएंगे। आपके पास डॉक्टर नहीं है, कल के दिन देखना कितने डॉक्टर पैदा हो जाएंगे, यहाँ कितने बच्चे आगे बढ़ेंगे, कितना सपना देखेंगे मेडिकल फील्ड में जाने का। मेरा खुद का बेटा मेरा अभी जो है नीट निकाला है, तो बाहर भेजना पड़ा है। क्या है हमारे यहाँ पे सुविधा है कुछ? अगर नीट की जैसी उसके लिए आप तैयारी करवाओगे कहाँ? आप गुजरात अहमदाबाद कोचिंग के लिए आप यहाँ सोच नहीं सकते हो कि आप उत्तराखंड में कुछ करवाओ बच्चे को। तो मतलब इतना बड़ा सपना देखने के लिए पेरेंट्स को, और क्या सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को देहरादून या हरिद्वार या आपका कहीं राजस्थान या कहीं दूसरे स्टेट कहीं भेज पाएंगे? भाई जो बच्चे जो माता पिता जो है दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को अपना जो है दिनचर्या जो है बिल्कुल अपने बच्चों को पालने के उससे ऊपर नहीं सोच सकते, कैसे वो अपने बच्चों को, अगर उसका बेटा जो है 98% या 99% भी परसेंटेज भी आती है उसकी, और उत्तराखंड में पहला रैंक भी आएगा, तो कैसे सोच पाएगा वो कि मेरा बच्चा जो है बाहर जाके कोचिंग करेगा या बाहर जाके कहीं इंस्टीट्यूट में जाएगा? कैसे सोच सकता है, कहाँ से करेगा अफोर्ड? तो यहाँ पे अगर होते हैं घंसाली को, अगर ये सुविधाएं मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि घंसाली की जनता को जो है बहुत सारी चीजें से राहत मिलेगी। और नेतृत्व के, सही कहा आपने कि नेतृत्व की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं उनकी सोच इतना अपर लेवल की नहीं है। दिक्कतें वहां है कि जिनको करना था, जनता ने जिनको अपना प्रतिनिधित्व सौंपा था कि भैया आप आगे चले, आप हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए, और हम जो है उनको वो बिल्कुल कमजोर हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो जनता के बराबर भी नहीं है। उससे बढ़िया तो जनता सोच सकती है, और जनता इसीलिए, जब जनता आज लीडरों से ऊपर सोच रही है, तो इसीलिए जनता सड़कों पे है और अपनी मांगे जो है सीधा सरकार तक पहुंचा रही है कि भैया हमें जो हमारी सुविधाएं, हमारा अधिकार है और हमें दीजिए। साईं जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप इतने वयोवृद्ध नेता हैं भाजपा के, कई बार मंडल अध्यक्ष भी रहे और भी पदों पर आप रहे। वर्तमान में सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, नेतृत्व आपके पास है। आप क्या सलाह नहीं देते कि इस तरह की मांग इस पिछड़े क्षेत्र के लिए रखो ताकि यहाँ का भी कुछ भला हो पाए, यहाँ के लोगों का भी कुछ भला हो पाए? क्यों नहीं समझाते आप? ऐसा है साहब कि जब कोई हमको पूछेगा ही नहीं, तो जब बिना पूछे हुए किसी को राय देनी गलत है। क्योंकि आज जो है जमाना ऐसा है कि अगर हम किसी को अपनी मर्जी से राय दे देंगे तो लोग उसका अर्थ उल्टा लगाएंगे। कोई पूछे, बैठक हो इस संबंध में, क्षेत्रीय कुछ लोगों को पूछा जाए, वरिष्ठ नागरिक कार्यकर्ताओं को या अन्य प्रमुख लोगों को, चाहे किसी भी पार्टी का है, तो ऐसे मामले में तो सबकी राय लेनी चाहिए कि भाई हमें किस चीज़ की डिमांड करनी चाहिए। अच्छा हो कि हमारे साथ अन्य दल के लोग भी आए ऐसी डिमांड के लिए। क्यों नहीं आएंगे? उन्हें भी तो राजनीति करनी है।
चाहे यूकेडी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, अगर हमें मुद्दा रखते हैं सबके भाई इस संबंध में हमारी बैठक हो रही है, हम सरकार के पास ज्ञापन दे रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो तो भागे भागे आएंगे, क्योंकि राजनीति उन्हें भी करनी है। इसलिए जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति जब प्रतिनिधि की हो तो सरकार तो झुकती है ना भाई। सरकार तो जनता की माँ बाप होती है, माँ बाप के समान होती है। जिस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता है, उसका समाधान सरकार करती है, लेकिन कराने वाला चाहिए। बिल्कुल कराने वाला चाहिए। कुंवर सिंह जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लूंगा, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से बोल पाएगी कि जो वर्तमान विधायक हैं उनको खुलकर जो है इस मांग का समर्थन करना चाहिए कि घनसाली में मेडिकल कॉलेज खुले, तभी जो है चुनाव में जो है उनको सभी दलों का समर्थन मिल पाएगा? क्या इस तरह की अपेक्षा आप रख सकते हैं? नहीं तो आप ये कह सकते हैं स्पष्ट कि अगर अगली बार कांग्रेस का विधायक या कांग्रेसी सरकार आई तो घनसाली में सचमुच मेडिकल कॉलेज होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से, और हम तो आज भी वर्तमान विधायक जी को भी सलाह देंगे वो इस मुद्दे पे घनसाली में मेडिकल कॉलेज बने, उसके लिए एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, बैठक बुलाएं, और हम सबसे पहले उनका सहयोग करेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए हम बीजेपी यूकेडी या कांग्रेस नहीं है, क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग एक हैं, और रचनात्मक सहयोग जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम विधायक जी के साथ खड़े हैं। लेकिन कोई पहल तो करे। मैं तो इतना कह रहा हूं कि यदि विधायक जिसके लिए पहल करते हैं तो हम जमीन भी देने को तैयार हैं। मैंने स्वयं अपना जो बालगंगा तहसील के लिए 60-70 नाली भूमि अपने ग्राम सभा की उपलब्ध करवाई, जहां पर आज तहसील बन रही है, और उसी बगल में मेरा निजी भूमि है, 60-70 नाली मेरी निजी भूमि है। और मैं ये घोषणा करूँ, यदि घनसाली में मेडिकल कॉलेज बनता है तो मैं अपनी 60-70 नाली भूमि अपने पिताजी के नाम पे मेडिकल कॉलेज निःशुल्क देने को तैयार हूँ। लेकिन कोई पहल तो करे, कोई नेतृत्व तो करे। हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, यदि विधायक जी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ये कमिटमेंट करते हैं कि अगली बार हमारा घनसाली से यदि कांग्रेस का विधायक बन गया तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और घनसाली में मेडिकल कॉलेज बना के रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। बिल्कुल, ये कांग्रेस के जो कुंवर सिंह जी हैं उनका ये कहना है कि वो अपनी भूमि भी दान देंगे, और अगर विधायक जी पहल करते तो उनका साथ भी निभाने को तैयार हैं। अगर ये भी नहीं होता है तो अगली बार जब कांग्रेस का विधायक आएगा तो वो पक्का जो है मेडिकल कॉलेज घनसाली में खोलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे यूकेडी की तरफ? देखिए, यूकेडी का तो हमेशा मुद्दे जो है विकास के रहे हैं, और हम विकास पे ही बात करते हैं। राजनीति की शुरुआत हमारी विकास से होती है और विकास पे ही खत्म होती है। मेडिकल कॉलेज की बात है तो घनसाली जो है सबसे पहला देखा जाए तो सबसे पहला जो जरूरत है वो घनसाली को है। और अगर यूकेडी की बात करती हूँ तो अगर यूकेडी का नेतृत्व जो है घनसाली में आते हैं तो मेडिकल कॉलेज की बात है, तमाम शिक्षण संस्थान जो है, जैसे आपने केंद्रीय विद्यालय की बात की है, ये सरकार जो है देती है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं है। आप यहाँ पे हमारे जो लोकल लीडर है, आपको पता है, काफी टाइम से घुमा रहे हैं कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय, लेकिन वो सिर्फ हवा में है। केंद्रीय विद्यालय धरातल पे कब होगा, जब तक उस पे जो है आगे रणनीति नहीं बनती है। मतलब आप सिर्फ अपने आप से कहते हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन नीचे जो है आपने प्रस्ताव तक नहीं रखा है कि हमें घनसाली, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि घनसाली की जनता क्या चाहती है। तो ये चीजें नहीं होती है। जनता के बीच रह के जनता की जो मांगे होती हैं, केंद्रीय विद्यालय अलाउड होते हैं उस समय डिमांड की जाती, जब मेरे को जहां तक जानकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउड करती कि कितने केंद्रीय विद्यालय हम उत्तराखंड को दे रहे हैं, उसके बाद डिमांड की जाती कि कहाँ कहाँ जरूरत है, फिर डिमांड रखी जाती है। यहाँ तो पहले खोजा जा रहा है, उल्टा प्रोसेस जो है वो चल रही है। संगठन में नीचे जो है वहाँ पे प्रस्ताव रखना पड़ता है कि भैया हमारे क्षेत्र की ये समस्याएं हैं और वहाँ पे जो है हमें हमारी जनता की मांग है और इस तरह से है। लेकिन यहाँ से कभी प्रस्ताव नीचे गया ही नहीं है। वो यही घनसाली में ही घूम रहा है कि कहाँ बने केंद्र विद्यालय, यहाँ बने, बालगंगा बने, इधर बने। उस दिन जो है हमारे बीओ साहब जो है घुमेटीधार जा रखे थे और पेरेंट्स से भी, और वहाँ पे तो कई क्षेत्रों के बीच लड़ाई भी चल रही थी कि हमारे यहाँ बने, और हमारे कोई बिना खाल वाले बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बने, उलाणखाल वाले बोल रहे थे हमारे यहाँ बने। बिल्कुल मजाक बना रखा है कि भैया केंद्रीय विद्यालय हो या मेडिकल कॉलेज हो, उसके काफी मानक होते हैं, उनको पूरा करना कैसे, और ये सारी जो है सारी चीजें जनप्रतिनिधियों पे डिपेंड करता है कि उनको क्या करना है कहाँ। ये सिर्फ जनता को उलझाने वाली बात होती है कि यहाँ बनाएंगे वहां बनाएंगे वहां, क्योंकि उनको पता है उनको बनाना कहीं नहीं है। जब वो खुद ही जो है प्रस्ताव नहीं रखे हैं, उनको मतलब ही नहीं है। ये तो जनता के बीच भ्रम पैदा करने वाली बात है। जिस तरह से एक चीज बताइए, मेडिकल कॉलेज को लेकर के लास्ट सवाल है और इसी पे हम समाप्ति भी करेंगे इसके बाद। क्या मेडिकल कॉलेज को लेकर के घनसाली की जनता भी सड़कों पर उतरेगी इस मांग को लेकर के? क्योंकि बहुत हो गया अब इतना पिछड़ापन देखते हुए, इतने लोगों की यहाँ पर स्वास्थ्य के कारणों से जो मौतें हुई हैं वो देखते देखते, और अब समय आ गया है कि अगर कुछ चाहिए तो लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बड़ी प्रमुखता से मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि तमाम घनसाली की जो जनता है, हमारी जरूरत भी है और हमारी मांग भी है। घनसाली को मेडिकल कॉलेज मिलता है तो घनसाली की तमाम समस्याएं जो है हल हो सकती हैं।
और चाहे स्टूडेंट के उससे देखें, चाहे रोजगार के माध्यम से देखें, चाहे आपदाओं की दृष्टि से देखें, चाहे किसी भी एंगल से देखें, घनसाली की ये जरूरत है। और घनसाली की जनता अगर हमारे साथ मिलकर, घनसाली की जनता को भी कहूंगी, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी होती है जनता में। जब तक जनता जागरूक नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जनता अगर जागती है और जनता चाहती है कि मेडिकल कॉलेज घनसाली बने, तो हम तमाम लोग, सिर्फ मैं तो हमेशा कहती हूँ कि लीडरशिप जो है बहुत जरूरी होता है। पार्टी वार्टी आप जो है, जब विकास की बात आती है तो सभी को एकजुट एकमुट हो जाना चाहिए और क्षेत्र का विकास सबसे प्रथम रखना चाहिए। अगर हमारे यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो अपने आप ही राजनीति आप कीजिए। राजनीति आप अपनी पार्टियों की राजनीति अलग है, एंगल पर जहाँ पर राजनीति का मुद्दा है वहां पर राजनीति की है, लेकिन विकास के उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य जब बना था तो इस अवधारणा के साथ बना था कि जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र है, जो है गंगी गेवाली का क्षेत्र है, जो रुद्रप्रयाग का केदार घाटी का क्षेत्र है, चाहे जो है गैरसैंण वाला क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में इन क्षेत्र जो है विकास के अवधारणा से जुड़ेंगे, विकास के मॉडल से जुड़ेंगे, यहाँ पर विकास होगा। और लेकिन आज जिस तरह से विकास देहरादून हरिद्वार तक सीमित है या फिर केवल जिला मुख्यालय तक सीमित है, दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी विकास को लेकर के लोग जो है लड़ाइयां सड़कों पर ही लड़ रहे हैं और आज तक ये सपना नहीं देख पा रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज भी एक बड़ी आबादी को मिल सके। तो ऐसे में आने वाले समय में जनता सड़कों पर जरूर दिखेगी। धन्यवाद।